अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पिछले 10 साल के अंदर लगभग 1.5 लाख स्कूल भारत में बंद हुए हैं। सरकारी स्कूल बंद हुए हैं 1.5 लाख, और ये सारे के सारे सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं वो आपकी बस्ती में बंद हुए हैं। वो उस जगह पे बंद हुए हैं जहाँ पे शेड्यूल कास्ट रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस रहते हैं, माइनॉरिटीज रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई इन स्कूलों में बच्चे नहीं आते, इन स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन स्कूलों के अंदर और वो व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए, इसलिए इन स्कूल्स को बंद करके बराबर में अच्छा स्कूल चल रहा है उसमें मर्ज कर देते हैं। तो जो बच्चा हमारा 1 किलोमीटर पे नहीं जा पा रहा था वो 4 किलोमीटर कैसे जा पाएगा? होना तो ये चाहिए था कि इन स्कूलों के अंदर ज्यादा सुविधाएं देते, इन स्कूलों को अप टू डेट बना के ज्यादा करते। जो 15 लाख स्कूल है उनको 25 लाख स्कूल बनाते, लेकिन सरकार जानती है कि कहाँ पे स्कूल खोलने हैं और कहाँ पे सरकारी ठेके खोलने हैं, कहाँ पे शराब के ठेके खोलने हैं। इसलिए हमें हमारी लड़ाई बहुत बढ़िया रही है, हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अपने आंख नाक कान खुले रखने हैं कि ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। बाबा साहब ने 1936 में ही लिखा था कि इसको सुधारा नहीं जा सकता। ये जातिवादी जो कीड़ा है, जो जातिवादी जहर है, इसको आसानी से इंजेक्शन के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है, गोली के द्वारा सुखाया मतलब टैबलेट के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। वो कह सकते हैं इट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, इट कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड। इसके कुछ भी बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता है। ये लड़ाई हमें अपने आप लड़नी पड़ेगी, और हमारे जितने भी नायक नायिकाएं हैं उन्होंने हमें बता दिया है कि जरूरत पड़े तो 1 जनवरी 1818 को याद रखिए, जरूरत पड़े तो उसको याद रखिए। और अगर कभी ये लड़ाई स्थायी है, ये लड़ाई स्थायी है, और यहाँ पे शिक्षा ने वास्तव में तलवारों का काम किया है, बंदूकों का काम किया है, तोपों का काम किया है। एक बार किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आप कोई भ्रम पैदा कर देते हैं, उसके मन में कोई झूठी बात पैदा कर देते हैं, तो जिंदगी भर उससे बाहर नहीं निकल पाता है, उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें इस व्यवस्था में, क्योंकि सरकारी सेवाएं, सरकारी शिक्षा होती रहेगी, जिनकी सरकार है उनके हिसाब से शिक्षा होती रहेगी, लेकिन वही समाज आगे बढ़ा है जिस समाज ने अपनी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण किए। अगर आप अपने बच्चों को प्रहलाद नहीं बनने देना चाहते, प्रहलाद नहीं बनने देना चाहते हैं, मतलब जो उनके संस्कार सीख के आए, उनकी विचारधारा सीख के आए, और अपने घर में अपने दुश्मन को लाके खड़ा कर दे, अपने बाप की वैचारिक हत्या करा दे। अगर हमें अपने यहाँ पे प्रहलाद पैदा नहीं करने हैं तो हमें अपने संस्कारित बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, और संस्कारित बच्चे हमारे तभी पैदा हो पाएंगे जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जिस कदम को आगे बढ़ाया था, साहू जी महाराज ने जिस कदम को आगे बढ़ाया था, अय्यंगारी ने जिस कदम को आगे बढ़ाया था, हीरा चंद ठाकुर और गुरचंद ठाकुर ने जिस चीज को आगे बढ़ाया था, अयोध्यादास ने जिस चीज को आगे बढ़ाया था, बाबा साहब ने जिस चीज को आगे बढ़ाया था। और आप तो इस गौतम बुद्ध नगर में हैं, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी भी देखते हैं, स्कूल्स भी देखते हैं, हॉस्टल्स भी देखते हैं कि वो किस सरकार में किस समय पे बने हैं। इसलिए शिक्षा के महत्व को बिल्कुल हमें कम नहीं आंकना है। जितना संभव हो सके, जिस भी तरीके से हो सके, हमें अपनी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण की तरफ प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे बहुत और जिस तरीके से इतने सामर्थ्यवान हमारे यहाँ के साथी हैं, हम समझते हैं कि हमें से अगर एक एक व्यक्ति भी चाह ले तो वो अच्छी संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। अगर 10-20 इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, इस तरह का विचार हमें अपने आप बनाना पड़ेगा। साथियों, एक छोटा सा वाकया मैं जरूर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमें कैसे निभाना होगा। जब बाबा साहब 1919 में लंदन से वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के, तो कोल्हापुर में वहां के महाराजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोल्हापुर के महाराजा उस समय पे थे, उनका नाम था साहू जी महाराज, कोल्हापुर के राजा थे। बाबा साहब उस समय पे कोई बहुत फेमस नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन बाबा साहब मुंबई के एक छोटे से 1 कमरे के 1.5 कमरे के मकान में रहते थे, चौल जिसको बोलते हैं। मैं भी पिछले साल गया था तो मुझे उस जगह मैं देख के आया, दादर में वो जगह है। तो साहू जी महाराज जो के कोल्हापुर के राजा थे, वो खुद
बाबा साहब से मिलने उनकी चौल में आते हैं। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि भाई प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि यहाँ पे कुआं मतलब साहू जी महाराज जो कि राजा थे, वो बाबा साहब के पास मिलने के लिए उनके घर पे जाते हैं और वहीं पे ये बात बाबा साहब के बारे में कहते हैं। 2 बार उन्होंने ये बात कही, मई 1920 में और 1919 में, बल्कि 1920 में अंबेडकर भवन दिल्ली के अंदर उन्होंने ये बात कही और मानगांव में कही थी, जो कि बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि इस देश में आपको मसीहा मिल गया है। इस देश में आपको मसीहा मिल गया है जो हजारों साल से आपके पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को तोड़ देगा, जो आपके पैरों की जंजीरें हैं उनको काट देगा। बाबा साहब के बारे में ये प्रोफेसी, बाबा साहब के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सबसे पहले साहू जी महाराज ने 1919 में और फिर दोबारा 1920 में कहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, आप किसी बच्चे के बारे में उसको एनकरेज करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, तो वो भी भविष्य में बाबा साहब बन सकता है, ज्योतिबा फूले बन सकता है, साहू जी महाराज बन सकता है। हमारे अंदर ये कुव्वत है, हम इस काम को कर सकते हैं, बस हमें एक दृढ़ निश्चय लेके इस चीज को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा अवसर है और बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जो संयोजक साथी हैं, जो आयोजक हैं, वो गौतम बुद्धा कल्चर वेलफेयर सोसाइटी, सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे कुछ समय आपसे अपनी बात रखने का अवसर दिया। आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नव वर्ष सबको बुद्धमय हो। इसके साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।